जो लोग हर रोज नाम का सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, उन पर होती है ये कृपा। साध संगत जी, जिस तरह जन्म से ही तन के अंदर भोजन की भूख, मगर इस मन के अंदर भजन की भूख नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन रोगी है, और इस जन्म का ही नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का है, अनंत जन्मों का रोगी है और बेहोश है, अचेत है। इसे भूख नहीं है। इसलिए जो हमें नाम मिला है तो थोड़ा इसे सुचेत करना है कि जो इसके अंदर नाम की सिमरन की भूख पैदा हो जाए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जगाए। जैसे ही मनुष्य पूरा एकाग्रता के साथ नाम का सिमरन करता है तो फिर इस नाम का अंदर संस्कार पैदा हो जाता है, और फिर जैसे ही नाम के सिमरन का अंदर संस्कार बनता है तो फिर वैसे ही जो अंदर विकारों के संस्कार बने हुए हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो फिर नाम का संस्कार रहेगा या फिर काम का संस्कार रहेगा, या सब्र संतोष का संस्कार रहेगा या फिर लोभ का रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। संतोष और नाम एकाग्रता के साथ नहीं जपा तो फिर अंदर विकारों के संस्कार बनते जाएंगे। कर कर करना लिख ले जा। जिस काम को हम पूरे मन के साथ करते हैं तो वो अंदर लिखा जाता है, और हमारे अंदर अनर्थ बहुत लिखा हुआ है, क्योंकि हम अनर्थ पूरे मन के साथ करते हैं, गलतियां पूरे मन के साथ करते हैं, धोखा फरेब छल कपट पूरे मन के साथ करते हैं। और ये सब मनुष्य करता है, बड़ी सावधानी से करता है। अंदर बहुत भारी अनर्थ है। कर कर करना लिख ले जाओ। जितना मन का भाग जागा हुआ है, साइंसदान कहते हैं कि एक भाग जागा हुआ है और 9 सोए हुए हैं, सिर्फ एक भाग। और वो जो एक भाग जागा हुआ है उसको पूरी खुशी के साथ, एक भाग के जागृति के साथ नाम का सिमरन करो तो फिर इतना समर्थ मिल जाती है कि फिर बाकी जो 9 हिस्से हैं तो वो भी जाग जाते हैं। जागा हुआ मन परमात्मा है। जागा हुआ मन परमात्मा हो जाता है और सोया हुआ मन शैतान हो जाता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अब मान लो कि एकाग्रता बनने लगी है, रस आने लगा है। अगर नाम का सिमरन करने से, नाम जपने से रस लाने लग गया तो समझ जाना कि मन अरोग हो जाता है। मन अरोग होता जा रहा है, मन जागता जा रहा है, क्योंकि सोया रोग है और जागना तंदुरुस्ती है। अगर नाम जपने से रस आने लग गया, नाम का सिमरन करने से, भजन करने से स्वाद आने लग गया, और सेवा करने में सतगुरु के प्रति प्रेम पैदा हो गया, सतगुरु के दर्शन करने की तड़प पैदा हो गई, उमंग पैदा हो गई, तो समझ लेना कि मन जागता जा रहा है और तंदुरुस्त होता जा रहा है। सभी तरह के रोग मिटते जा रहे हैं। और आगे एक सावधानी जरूरी है कि अनंत जन्मों से जो हम जी रहे हैं तो हम उन संस्कारों में जी रहे हैं जो संस्कार काम से बने हैं, लोभ से बने हैं, क्रोध से बने हैं, मोह से बने हैं, अहंकार से बने हैं। हम अनंत जन्मों से इन्हीं विकारों में जी रहे हैं। जैसे लोभ आश्रित जी रहे हैं, काम आश्रित जी रहे हैं, मोह आश्रित जी रहे हैं, अहंकार आश्रित जी रहे हैं। इसी के संस्कार हैं। और फिर जैसे ही मन जुड़ता है नाम के अंदर, और कब जुड़ता है? जब अंदर भूख पैदा होती है, फिर ये सभी संस्कार मिट जाते हैं और संसार खत्म होता है, और वहीं हमारा संसार है, और इसी में अभी तक हम जी रहे हैं।
मनुष्य को पहली दफा अनुभव होता है जैसे मैं मर रहा हूं, खत्म हो रहा हूं। कई तो डर जाते हैं और कई चीखने भी लगते हैं, पर करे क्या, मन खत्म होने लगा है। आज तक हजारों तरह के जो अंदर संस्कार बैठे हुए थे और जिनके अंदर हम जी रहे थे, वो खत्म हो रहे हैं। एक नई जिंदगी का जन्म होता है, पुरानी जिंदगी मिटती है। इसे कहते हैं दुवेच, दूसरा जन्म। एक जन्म हमारा माँ बाप से हुआ और एक जन्म जप से होता है, शब्द से होता है, गुरु से होता है। सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया। बड़ी ही कीमती पंक्ति है साध संगत जी। माता पिता के घर हम जन्म लिया था और जन्म मरण चलता रहा, चलता ही रहा। और सतगुरु के घर जन्म हो गया तो आवागमन खत्म हो गया, यानी जन्म लेना मरना खत्म हो गया। सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, ये आवागमन मिट गया। क्यों? क्योंकि अब सतगुरु के घर जन्म हो गया। माँ बाप के घर जन्म होता है पुत्र का, सूत का, और गुरु के घर जन्म होता है संत का, भगत का। पर संत नहीं मरता, संत अपने घर ही टिक जाता है। संत मोए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए। रोवो साकत व्यापार जो, हाटे हाट विकाए। संत जीते जी इस तन से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहते हैं जीवित मृतक मुर्दे की तरह मुरीद। जीव त्या मरे उन जीवे, ऐसे सुन समाया। अंजन माहे निरंजन रहिए, बहु ना बो जल पाया। श्वास तो चल रहे हैं, जीवित है, जीवित मरे। मन की तलफों मर गया। आज तक की जो जिंदगी थी, अहंकार आसक्ति, लोभ आसक्ति, काम आसक्ति, क्रोध आसक्ति, मोह आसक्ति, अहंकार आसक्ति, जो बने थे, जिनके अंदर जी रहा था, वो खत्म हो गए। जब खत्म होने लगते हैं तो भय उसी तरह पैदा होता है जैसे शरीर खत्म हो रहा है। डर उतना ही लगता है जितना शरीर खत्म हो रहा है। कई पर वापस मुड़ जाते हैं। कई अच्छे अच्छे अभ्यासी कह देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो खत्म हो रहे हैं। आज तक जिस तरह की जिंदगी जी रहे थे वो खत्म होने लगी थी। और अगर डरते ना, भाजते ना, तो नया जन्म हो जाता। फिर माँ नहीं दिखाई देती। माँ भी परमात्मा का रूप दिखाई देना था और पिता भी परमात्मा का रूप। मात पिता सुत बंधक भाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। और अगर ऐसा हो जाता तो सारा परिवार ही निरंकार का रूप दिखाई देना था, सारा संसार ही निरंकार का रूप दिखाई देना था। पहले जीता रहा संसार में और अब जीना था निरंकार में। जीता रहा तू आज तक दुनियावी पदार्थों में और अब जीना था परमात्मा में। पदार्थों के जीवन में और परमात्मा के जीवन में तो जमीन आसमान का फर्क है। पहला जीवन वाक्य खत्म होता है, दुवेच, दूसरा जन्म होता है। और कहते हैं कि भय उतना ही पैदा होता है जितना शारीरिक मोह। अच्छे अच्छे अभ्यासियों ने बताया है कि अगर उस भय को, डर को एक तरफ फेंक देते, अगर पहले समझ होती, बुद्ध होती, बड़ा ही कीमती अवसर गवा दिया। साध संगत जी, ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है, जो कोई अभ्यास करता है, नाम जपता है, तो उसे महसूस होता है कि मैं खत्म हो रहा हूं। वो जन्मों जन्मों के संस्कार जिसके अंदर हम आज तक जी रहे थे, तो वो खत्म हो जाते हैं और एक नई ही दुनिया का जन्म होता है। और वह ऐसी दुनिया है जो कभी नाश नहीं होती। वो ऐसी दुनिया है जिसमें हमेशा नवीनता बनी रहती है, महारस बना रहता है, महा आनंद बना रहता है। उसी को कह देते हैं कि अब हम इस संसार से, इस भवसागर से पार हो गए हैं और उस निरंकार में लीन हो गए हैं। अब इन पदार्थों से निकल गए हैं और गोविंद में लीन हो गए हैं और गोविंद में लीन होकर गोविंद का ही रूप हो गए हैं।
परमात्मा का ही रूप हो गए हैं। जैसे एक बूंद सागर में लीन होकर सागर का ही रूप हो जाती है, दरिया सागर में लीन होकर सागर का ही रूप हो जाता है। वो गंगा, जमुना, नर्मदा नहीं रह जाती, वो तो सागर हो जाती हैं। इसी तरह मनुष्य परमात्मा में लीन होकर फिर ना ही मनुष्य हिंदू रह जाता है, ना ही सिख रह जाता है, और ना ही मुसलमान रह जाता है, और ना ही ईसाई रह जाता है। वो तो परमात्मा में लीन होकर मनुष्य परमात्मा ही हो जाता है। ऐसे नहीं कबीर जी ने कह दिया, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। आप जी कहते हैं कि जिस परमात्मा, मनुष्य परमात्मा की भक्ति करके उसी परमात्मा में जब लीन हो जाता है तो फिर वो परमात्मा मुसलमान नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो सिख नहीं है, वो ईसाई नहीं है। परमात्मा तेरा कोई मजहब नहीं है, तेरी कोई जात पात नहीं है, तू सभी में वसता है, तू केवल एक है। हिंदू में भी तू ही है, मुसलमान में भी तू ही है, सिख में भी तू ही है, और ईसाई में भी तू ही है। तेरा कोई एक मुल्क नहीं है, सारा ब्रह्मांड तू है। और फिर जैसे ही कोई जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो फिर ये सभी दीवारें गिर जाती हैं। भाषा की दीवार, मुल्क की दीवार, मजहब की दीवार और जात पात की दीवार और तरह तरह के संस्कारों की दीवारें, ये सभी गिर जाती हैं और मनुष्य उस निरंकार का रूप हो जाता है। यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिस दिन बूंद सागर में लीन हो जाती है तो वो सागर ही हो जाती है, असीम हो गई। अब ये नापी तोली नहीं जा सकती और ये असीम होने की भावना इस मनुष्य के अंदर छुपी हुई है। इसीलिए तो मनुष्य संतुष्ट नहीं है, असीम होना चाहता है, महान होने की संभावना मनुष्य के अंदर छिपी हुई है, तभी तो मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जब तक मनुष्य को उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक इसे तृप्ति नहीं होगी और ये सुखी भी नहीं हो सकता है और ये कुरलाता रहेगा, रोता रहेगा। इसलिए हमारे इस जीवन का लक्ष्य है उस परमात्मा को प्राप्त करना, क्योंकि हमें ये जीवन इसीलिए मिला है, परम जीवन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि परम जीवन परमात्मा है और ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये संसार है और इस संसार से ऊपर उठकर परम जीवन प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। इसलिए वो परमात्मा सतगुरु जी हमारे ऊपर कृपा करके मेहर दया करें ताकि हम इसी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। एही तेरी अवसर एही तेरी बार, घाट में भीतर तो वेख विचार। इस अनमोल अवसर को कहीं हम ऐसे ही गवा ना दें, ये अवसर कहीं हमारे हाथों से निकल ना जाए। एक बारी मिला है, एक अवसर मिला है, भई प्राप्त मानुख दे बरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। चोटी का धनवान बन गया है, गुणवान बन गया है, साइंटिस्ट बन गया है, मिनिस्टर बन गया है, तो ये सभी रास्ते के पड़ाव हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोते रहोगे, कुरलाते रहोगे, दुखी रहोगे, संतापग्रस्त रहोगे उतने समय तक जब तक वो परमात्मा नहीं मिल जाता, वो अकाल पुरख नहीं मिल जाता। इसलिए सतगुरु जी महाराज हम पर बख्शीश करें, हमें ऐसी बुद्धि दें, हम पर ऐसी कृपा करें, ऐसी समझ दे हमें कि हम पूर्ण तौर पर यत्न करें ताकि इसी जीवन में परम जीवन को प्राप्त कर सकें। और यही हमारे सतगुरु जी का उपदेश है, संदेश है। इसलिए हमें सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए और जो हमें नाम मिला है तो उस नाम की हमें भक्ति करनी चाहिए, उस नाम को जपना चाहिए।